इस वक्त हम रमण रेती गोकुल धाम के पास, जहाँ पर साथ में ही यहाँ यमुना बह रही है और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जिस तरह से बचपन में छोटे छोटे बच्चे नदी में नहाने से पूर्व रेत में खेला करते थे, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर रेत में रमण करते थे। तब इस जगह का नाम जो है रमण रेती पड़ गया। तो ये है वो रमण रेती। यहाँ पर सभी महिलाएं भी और बच्चे भी, पुरुष वृद्ध सभी यहाँ पे रमण रेती में रमण कर रहे हैं। यहाँ घर बना रहे हैं सभी। आपका बैग कैमरा नहीं चलता क्या? जैसे ये बनाया, ये चाकू बनाई चार कोने पे चार गोल निशान कर दो, शंख चक्र गदा पद्म। ये बनाना ही है, सीधा ही चार है बना। ये जैसे हमने बनाया, वो पहले चक्कर बनाना, पहले ऐसे और बीच में चरण बना ऐसे बस ऐसा देखो। बना दो ऊपर उठा लो। अभी देखो चरण जो बनाए ना, इनमें 5-5 उंगलियां बनाओ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आगे ऊपर छोटी छोटी 5-5 उंगली बनाओ। अब दोनों चरणों को देखो ध्यान से। एक चरण छोटा है और एक चरण बड़ा है। हाँ जी। एक कृष्ण जी का है और एक राधा जी का। छोटा वाला किसका है? छोटा कितने कृष्ण जी का है, बड़ा राधा रानी का है। और राधा रानी भगवान से 11 महीने 15 दिन बड़ी है। अच्छा जी। और चक्कर करने ना, एक दरबार बना, एक दरबार बना, कृष्ण और राधा कृष्ण गेट आती थी ना, तो राधा जी तो भगवान के पीछे से आती थी। पहले भगवान सभी ग्वाल वालों के साथ में आ जाती थी। तो भगवान यहाँ आके खिलते थे रमण रेती में। जैसे सब कदम के पेड़ थे, भगवान कदमों के पीछे खिलते थे, तो पीछे से राधा रानी आती थी और कदम के पीछे दबक जाती थी। अच्छा। और जब भगवान दिखते थे तो राधा रानी चली जाती थी, तो राधा रानी के इस रेती में चरण बन जाते थे। अच्छा। तो भगवान जब देखते थे अपने चरणों को, ग्वाल वालों के चरणों को, राधा रानी के चरणों को, तो राधा रानी का चरण बड़ा था और भगवान का चरण छोटा था। तो भगवान समझ जाते थे कि राधा रानी यहीं पे है। बोलो राधा कृष्ण की जय। दोनों चरणों के बीच में गोल निशान कर दो, बोलो लक्ष्मी भंडार। तो ये भगवान के पहले आप ऐसे करो ना, ये दोनों चरणों की धूल। कहते हैं को कवि वर्णन कर सके इस रमण रेत को मूल, और इसके कण कण में बसी श्री युगल चरण की धूल। ये राधा और कृष्ण के चरणों की धूल। इसमें 2 कर्ण दिखाई दे रहे हैं तुमको, एक सफेद और एक श्याम वर्ण है। एक राधा रानी का प्रतीक है, एक कन्हैया का प्रतीक है। तो यहाँ आने का महात्म्य है इस रेती में लेटने का। राधा कृष्ण के भाव से यहाँ लेट लगाते हैं कि भगवान यहाँ लेटिए। भूमि वही है, ये जगह टूट जाती है, फूट जाती है, मंदिर टूट जाता है, दोबारा बन जाता है, हजारों बार आक्रमण हुए, लेकिन भूमि वही की वही है। तो भगवान इसी रेती में खेलने के लिए आते थे। तो आज भी यहाँ का ऐसा भाव है कि सब लोग यहाँ आते हैं, रमण रेती के रज में लेट लगाते हैं। क्यों कहते हैं कि रमण रेत लोट्यो नहीं और कियो न यमुना पान, और हे मन तू जानो नहीं से ब्रज को तत्व महान। आप लोग यहाँ ब्रज में आए, सब जगह आप दर्शन करो भगवान का। भगवान आपके यहाँ भी है, सबसे बड़ा मंदिर हमारे मन में होता है, लेकिन यहाँ किसके लिए आते हैं? इस रज के लिए। जब तक ब्रज की रज में लोटपोट नहीं होंगे, जब तक यहाँ आने का कोई फल नहीं। तो यहाँ का महात्म्य है इस रज में लोटपोट होने का। तो यहाँ भगवान ने लेट लगाई है। दूसरा महात्म क्या है? भगवान यहाँ आते थे ना ग्वाल वालों के साथ में, तो यहाँ ठाकुर जी घर बनाते थे, भगवान इस मिट्टी में खेलते थे। तो यहाँ का वही भाव है कि यहाँ भगवान का घर बनाती हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जो लोग ठाकुर जी का यहाँ घर बना के जाते हैं, रमण बिहारी उनका घर बनाता है। और जब भगवान के धाम में जाते हैं तो ठाकुर जी उनको अपने घर में जगह देता है। इसीलिए यहाँ घर बनाने का महिमा है। आप लोगों ने नाम सुना होगा राजा कर्ण का। राजा कर्ण थे दानवीर, वो 50 किलो सोने का दान रोज करते थे। जब वो भगवान के धाम में पहुँचे तो उनको सोने का महल मिला, सोने का पलंग मिला, सोने का सिंहासन मिला।
जब भोजन की थाली आई, हाथ लगाया, वो सोने की हो गई। पानी का गिलास आया, हाथ लगाया, वो सोने का हो गया। भगवान के पास गए कि प्रभु जिस वस्तु को छूता हूँ वो सोने की हो जाती है। तो भगवान ने याद दिलाया, जैसी करनी वैसी भरनी। करनी करे तो चों डरे और चों करके पछताए, और जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जैसा पेड़ लगाएंगे वैसा फल पाएंगे। तो भगवान से विनती किया कि प्रभु कोई उपाय बताओ। तो भगवान ने 16 दिन दिए उनको। 16 दिन कौन से आते हैं? श्राद्ध के। 16 दिन देके भेजा कि जिस भूमि पे मैं खिलाऊं, जिस भूमि पे मैंने घर बनाया, उस भूमि पे जाओ। तो 16 दिन लेके राजा कन्या रमण ऋषि में आई थी, यहाँ आके घर बनाया था, और घर बनाने के बाद यहाँ ब्राह्मणों को भोजन का अन्न का दान किया। जब वैकुंठ में गए तो उनको भोजन की प्राप्ति हुई। तो यहाँ की ऐसी महिमा है कि यहाँ जो लोग ब्राह्मण भोजन का दान करके जाते हैं तो यहाँ 11 ब्राह्मण खाते हैं। कोई एक टाइम करे, कोई 2 टाइम करे, कोई अपने परिवार के नाम से करे। एक ब्राह्मण को चकाचक लड्डू पूड़ी का दोनों टाइम का भोजन करा के जाते हैं माता पिता के नाम से, तो 201 रुपया होता है। कोई परिवार के नाम से करा के जाते हैं तो 501 रुपया होता है। अपनी करनी और अपनी मरनी। थोड़ा रज लियो अपना माथे से लगाओ, बोलो राधे 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 थोड़ा राधे अपना मुख में खाओ, बोलो राधे 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 थोड़ा कंठ से लगाओ, बोलो राधे 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 थोड़ा दोनों भुजाओं पे लगाओ, बोलो राधे 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 राधे। थोड़ा नाभि से लगाओ, बोलो सब कष्ट दूर। सब कष्ट थोड़ा दूर। घोटुओं में लगाओ, बोलो सब पाप दूर। इसको ऐसा ढेरी बनाओ किसी का पैर नहीं पड़े, भगवान के चरणों को। सब कष्ट दूर। और इससे दोनों हाथ रख लो, करो इकट्ठा करके इसको इकट्ठा करो। दोनों हाथ ऐसा घर पे रखो, मुख से बोलो अष्टपदी नवनादकम ब्राह्मण वचन विष्णु कथा जल पति नंद बाबा यशोदा मैया राहु भैया कृष्ण कन्या राधा रानी रमण बिहारी रमण गद्दी में घर बनाया वैकुंठ धाम में श्री चरणों में भक्ति देना हमारे घर में सुख शांति से भंडार ताली बजाओ, नंद की आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय। हाथ जोड़ो, बोलो नमो नमो ब्रह्मंड देवाय देवाय गौ ब्राह्मण ही ताईचा जगदिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो नमः। हे रमण बिहारी हमको हमारे परिवार को रमण रीति दर्शन का लौटने का फल प्राप्त करना बारंबार। फिर बुलाना ठाकुर जी से फिर बुलाना। भगवान आपको हर ठाकुर जी हमें फिर बुलाना। बोलो रमण रेती धाम में पूर्वजों के कल्याण के लिए ब्राह्मण को भोजन निमित्त में दान करें स्वीकार। एक बार और ताली बजाओ, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। राधे राधे। यहाँ जब लेट लगाओगे 2 बात का ध्यान रखना। सिर करना मंदिर की तरफ, पैर करना इधर। 3 बार इधर घूमना तो राधे राधे बोलना, और 3 बार इधर घूमना तो कृष्ण कृष्ण बोलना। इधर राधे राधे, इधर कृष्ण कृष्ण। लेटते समय मोबाइल, पैसा, सामान, पर्स का सामान, मोबाइल को हाथ में लेना, सामान का ध्यान रखना। क्योंकि लेटने में कोई सामान गिर गया तो उसमें गुप्तदान हो जाएगा, कोई ले गया तो मिलेगा नहीं। सामान का विशेष ध्यान रखना। और लेटने से पहले करते हैं ब्राह्मण को भोजन दान। अपना खुशी मन से ब्राह्मण को झोली में देना है। जोड़े से आए जोड़े से करना है, अकेले आए अकेले करना है। आशीर्वाद लेना है, उसके बाद में लेट लगाना है। कष्ट पाके नहीं करना है, अपना खुशी से और अपना आत्मा से करना है। जो भी करावे, 1 टाइम का करे, 2 टाइम का करे, 5 टाइम का करे, खुशी से। सामान को अपने हाथ में रखो, मोबाइल को। सामान का विशेष ध्यान रखना। ये सामान तुम्हारा ही है पीछे, सामान का ध्यान रखना। फोन को हाथ में रखो अपने। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रभूषण मिश्रा। आपको नाम? रीता मिश्रा। बेटा बेटी का नाम?
दानेश्वर उनको हाथ में ले लो। क्या नाम आपको? आपको राम ये तो 80,000 आप 80,000 मेरे 3,000 राधे राधे 3,000 कृष्ण इधर राधे राधे बोलना इधर कृष्ण मोबाइल पैसा कर अभी आ तू पकड़ ले तब एक लोग सामान को पकड़ लो बाकी ये साथ में रखो, मैं उठाऊं। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा या वैसे लोग हाँ तो ऐसा है नहीं देती खोल को हाथ में रख लो बंद को हाथ में रख लो अच्छा चल